असल में क्या होता ना, इस चिकित्सा में जो अभी कल आपकी हुई, फिर आज आप बैठे हो, आपके वो सारे कर्म बंधन कटते हैं, वो कर्म भोग कटते हैं, जिसको भोगना आपके लिए अनिवार्य होता है। दरबार नहीं आए होते हो, बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से जो पूर्ण गुरु बैठे हैं, उन्हीं को अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार ईश्वर को ही प्राप्त नहीं है कि आपके कर्म बंधन काट दे। आपको भोगना ही पड़ेगा। वो तो है। ईश्वर को भोगना पड़ता है, भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है भोगने के लिए। वो भी नहीं बचते, बचे कहीं? बार बार जन्म लेना पड़ता है भोगने के लिए, कर्म बंधन काटने के लिए। आपको कैसे बचा सकते वो? भगवान ईश्वर की पूजा आराधना से सिर्फ इतना होता है कि जो कर्म भोग आपके हैं वो तो भोगने हैं, बच नहीं सकते। ईश्वर इतना ही करता है, आराधना पूजा पाठ से, अनुष्ठान से आपकी सहने की क्षमता को बढ़ा देता है, तो कष्ट आराम से आदमी सह लेता है। ठीक है, लेकिन ये शक्ति गुरु के पास है कि आपके कर्म बंधन, आपके कर्म भोग जला के राख कर दे, समाप्त कर दे हमेशा के लिए। ये अधिकार पूर्ण गुरु के पास है, जो ईश्वर के पास भी नहीं। तभी कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। यानी तीनों समाये हुए गुरु में। गुरु वो शक्ति है, पूर्ण गुरु, ये अधिकार उसके पास। ठीक है, इसीलिए आपके कर्म बंधन भी जल के राख होते हैं, जिनके कारण आप पीड़ा भोग रहे होते हैं। तभी आपके रोग जाते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। रोग आपको भोगने उन कर्मों के कारण। तो कर्म बंधन कट गए, जल के राख हो गए, स्मृतियां नष्ट हो गई सारी पुरानी आपकी, तो आपके रोग जाते हैं। यही सिस्टम है ना। हमने तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया था, बाबा ने इसीलिए आप सही अच्छे किया। हो। हाँ, धैर्य की बात है। देखिए, चिकित्सा अगर आपने पूरी की है, दरबार की पूरी चिकित्सा की है, पूरा विधि विधान से नियम अपनाए हैं, आपको स्वस्थ होना ही है, परिवार को स्वस्थ होना ही है।